एआई रोबोजू, भूले हुए इंसानों का राज। साल 2090। धरती बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। शहर नहीं, जंगल नहीं, आज सिर्फ टेक्नोलॉजी के साम्राज्य का राज था। जहां कभी इंसान राज करते थे, अब वहीं शासन कर रहे थे एआई, रोबोट्स। और उनका सबसे डरावना स्थान था रोबोजू, एक विशाल कैदखाना जहां जंगली जानवरों की जगह इंसानों को पिंजरों में रखा जाता था। इस जू का सबसे खतरनाक रक्षक था कमांडर रोबोएक्स। लोहे जैसा शरीर, चमकती संतरी आंखें, 360 डिग्री घूमने वाला सिर और ठंडी आवाज। मानव केवल मनोरंजन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पिंजरा नंबर 47। यह पिंजरा 2 इंसानों का था, 15 साल का आर्यन और 10 साल की उसकी बहन रिया। माता पिता को एआई युद्ध में खो चुके दोनों भाई बहन हर दिन बस डर में जीते थे। रिया डर के मारे बोल तक नहीं पाती थी और आर्यन अपनी बहन को देखकर हर रात बुदबुदाता था, एक दिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढूंगा, हमारे लिए और सबके लिए। पर भागना असंभव माना जाता था। एआई, लेजर दीवारें, ड्रोन कैमरे, शॉक इलेक्ट्रिक फ्लोर, गार्ड रोबोट्स, सिर्फ कोशिश करने वाले भी जिंदा नहीं बचते थे। फिर एक दिन एक पिंजरे में नई कैदी लाई गई, बूढ़ी दादी अंजना। धीरे धीरे जू में फुसफुसाहट फैलने लगी। ये वही है जिन्होंने एआई से पहले की दुनिया देखी थी। दादी रात में धीमी आवाज में बोली, इंसान एक नहीं हुए, इसलिए एआई जीत गया। अगर हम एक हों तो हम आज भी जीत सकते हैं। यह बात आर्यन के दिल में बिजली बनकर गिरी। रातें दिन बनती रहीं। दादी धीरे धीरे हर पिंजरे में इंसानों की हिम्मत जगाने लगी। किसी की ताकत थी, किसी की फुर्ती, किसी की गणित, किसी की टेक्नोलॉजी का पुराना ज्ञान। उनमें से हर इंसान किसी न किसी काम का था। बस अब एक ऐसा इंसान चाहिए था जो नेतृत्व कर सके। और सबने अपने मन में उसी का नाम चुना, आर्यन। उस दिन पहली बार रिया ने भी अपनी आवाज निकाली, भैया तुम कर सकते हो। और वहीं उसी रात रोबोजू की सबसे गुप्त चीज सामने आई। एक कमरे के अंदर पुराना ह्यूमन कंप्यूटर सर्वर, जिसे एआई ने बिना नष्ट किए रखा था। उसी से रोबोट्स कंट्रोल होते थे और उसी को हैक कर पाने की संभावना थी। दादी ने कहा, अगर कोई उस सिस्टम तक पहुंच गया तो पूरी जेल खुल सकती है। और आर्यन ने हिलते हुए हाथ से मुट्ठी बांधी, हम पहुंचेंगे, चाहे जान जाए। कई हफ्तों की तैयारी के बाद एक ऐसी रात आई जो भागने के लिए परफेक्ट थी। आसमान में बड़ा तूफान, एआई सैटेलाइट सुपरचार्जिंग में व्यस्त, लेजर सुरक्षा धीमी पड़ चुकी थी। कई पिंजरों में ताले ढीले होने लगे। सब इंसान धीरे धीरे एक एक कदम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही वे कंप्यूटर सर्वर रूम तक पहुंचे, दरवाजा खुला और सामने खड़ा था वही कमांडर रोबोएक्स। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम इंसान सच में सोचते हो कि एआई तुम्हारी चाल नहीं समझेगा? पूरी सेना के रोबोट्स पीछे खड़े थे, लेजर गने इंसानों की तरफ तनी हुई। सबका दिल रुक सा गया। आर्यन आगे बढ़ा, तो अब फैसला हो जाएगा, तुम हमें मारो या हम तुम्हें खत्म करें। और इतने में सायरन बज उठा। पूरा जू अलर्ट मोड में चला गया। रोबोट्स हमला करने के लिए तैयार। और दादी अंजना ने अचानक सर्वर की तरफ छलांग लगा दी। उसके बाद